माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरी मूर्खता से जीतन बाबू मुख्यमंत्री हो गए। उनको नहीं मालूम कि जीतन बाबू कब विधायक बने थे। दूसरी बात कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप कैसे मुख्यमंत्री हुए ये तो बताइए। आज जो आपका रौद्र रूप लोग देख रहा है कि आप बिहार के जनता को बेवकूफ कहना चाहते हैं, और यदि यह सही है कि बेवकूफाई से आना के कारण ही मुख्यमंत्री बनते हैं तो निश्चित रूप से बिहार की जनता भी आपके नजर में बेवकूफ। आज जनता दल यू के लोगों ने निर्लज्जता की हद पार कर दिया कि बायोलॉजी का किताब लेकर के आ रहा है। अरे भाई, सृष्टि चलता है, प्रजनन होता है, कौन नहीं जानता है, लेकिन उसको कहने का भी ढंग है। आप देखिएगा वीडियो में पीछे आरजेडी कोटे के एक मंत्री हैं जो नारी पर बोले थे, उनको भी खराब लग रहा था। वो लोग अपने अपने इशारा में ऐसे सब लोग बतिया रहा है, तो कौन इनको ठीक लग रहा है? खुश है ना, आरक्षण तो मिला ही है, अब आपकी पार्टी को भी फायदा होगा। 500 करोड़ लूट हो गया, मंडल कमीशन बना था, कौन 500 करोड़ लगा था? या 500 करोड़ करके आपने वादा किया था कि विकास की गंगा बहेगी बड़ी जमात के लिए, तो अति पिछड़ा के उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चला रहे हैं? दलित वर्ग के उत्थान के लिए क्या कर रहे हैं? ये 500 करोड़ तो समाज का सबसे नीचे तबके का जो मुसहर और रविदास समाज है उसके बीच में बांट दिए रहते थे, लोगों को रोजी रोटी मिल गया रहता। बिहार के खजाना का लूट हुआ है 500 करोड़। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, नीतीश कुमार का आज जो रौद्र रूप देखने को मिला सदन के अंदर में, यानी कि अपने ही साथी, पूर्व साथी के ऊपर जिस तरह से तू तराम करके वो बात कर रहे थे, कल होके और भी जो उनके पुराने साथी जो छोड़ के गए हैं, कल होके यही उनका रौद्र रूप फिर से देखने को मिलेगा। आखिर ऐसा सदन में क्यों बार बार नीतीश कुमार ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? आज हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, आप लोग उपेंद्र कुशवाहा भी छोड़ के गए हैं नीतीश कुमार को, हो सकते हैं अंदर में वो टीस हो और बाद में फिर उनपे भी ये हो सकता है। देखिए, आज तो बहुत कलंक का दिन है बिहार विधानसभा के लिए, क्योंकि महादलित परिवार से, गरीब परिवार से जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के कुर्सी को सुशोभित किया है, उनको बेइज्जत किया गया। आज का दिन काला अक्षर में लिखा जाएगा। और इस ढंग की बेइज्जती, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरी मूर्खता से जीतन बाबू मुख्यमंत्री हो गए। उनको नहीं मालूम कि जीतन बाबू कब विधायक बने थे। दूसरी बात कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप कैसे मुख्यमंत्री हुए ये तो बताइए। आपके साथ जो कार्यकर्ता और बिहार की जनता लालू जी से लड़ करके आपको स्थापित किया, क्या वे मूर्ख थे? भारतीय जनता पार्टी जो आपसे बड़ी पार्टी थी, जॉर्ज फर्नांडिस का चेहरा देख करके आपको नेता मान लिया, क्या आप भारतीय जनता पार्टी के को भी मूर्ख कहिएगा? उसकी मूर्खता की बात करिएगा? बिहार की जनता जो आपसे भरोसा किया था कि आप लालू जी के खिलाफ एक बेहतर विकल्प और सुशासन देंगे बिहार के जनता को, आज जो आपका रौद्र रूप लोग देख रहा है कि आप बिहार के जनता को बेवकूफ कहना चाहते हैं, और यदि यह सही है कि बेवकूफाई से आना के कारण ही मुख्यमंत्री बनते हैं तो निश्चित रूप से बिहार की जनता भी आपके नजर में बेवकूफ। और मुख्यमंत्री जी ने तो हमेशा दलित समाज को और महादलित समाज को हमेशा ठगने का काम किया है। धर्मेंद्र जी, एक सवाल है कि जिस तरह से कल आपने देखा था, कल या परसों जो जिस तरह से सदन के अंदर में नीतीश कुमार जो बोल रहे थे, बायोलॉजिकल जो बातें वो बता रहे थे, उसके बाद माफी मांगे कि भाई हो सकता है किसी को आहत होगा तो हम सॉरी बोलते हैं, माफी मांग रहे थे। आज फिर से इस तरह से मतलब वो बता रहे हैं, आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं, लोगों को समझाना क्या चाह रहे हैं? सदन के अंदर में बार बार उनके अपने जुबान पे काबू नहीं रह रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी के मन में जो बात है वो उद्गार में आ गया है, तो कई प्रकार की बातें जो उठती रही है ट्रेन उरेन के चालन परिचालन से संबंधित में, अब वो सब बात खुल कर के सामने आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि उससे बड़ी बात, आज जनता दल यू के लोगों ने निर्लज्जता की हद पार कर दिया कि बायोलॉजी का किताब लेकर के आ रहा है। अरे भाई, सृष्टि चलता है, प्रजनन होता है, कौन नहीं जानता है, लेकिन उसको कहने का भी ढंग है। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग बायोलॉजी के किताब और एनसीईआरटी और सीबीएसई की बात कर रहे हैं, क्या वर्ग क्लास में कोई शिक्षिका अगर या शिक्षक पढ़ाते हैं तो उसका स्वरूप यही होता है? शब्दों का उच्चारण इसी प्रकार से होता है। वो जानकारी के लिए एक मर्यादित भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी आपने तार तार कर दिया सारे मर्यादा को और हिंदुस्तान की परंपरा को। अब आप लोगों को भी लग रहा होगा कि खुन्नस तो अंदर में उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी होगा। अगर उपेंद्र कुशवाहा भी अगर मिल जाते हैं तो हो सकता है नीतीश कुमार का यह रौद्र रूप
दोबारा देखने को मिला। नहीं, वो तनाव में है। दरअसल अमित शाह जो आए थे ना मुजफ्फरपुर में, तो वो खारिज कर दिए जो इनको लेने उने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अब तो लालू जी भी जो डर जाते थे कि बाप रे बाप कहीं मुन्नेकारी भाग न जाए, जल्दी पटा के रखो, पटाओ अपना बगल पटा के रखो, मिला के रखो, अब वो तो सब संभावना खत्म है। इसलिए मुख्यमंत्री जी तनाव में इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के पोले खोल दिया कि इनका जरूरत ही नहीं है। लालू जी ने जो इनका नाम रखा था, जिस नाम को हम लोग नहीं बोलते हैं क्योंकि हम लोग उनको नेता माने हुए हैं, लेकिन लालू जी ही नाम रखे, वही नाम प्रचलित हो गया। उसी नाम को बार बार अमित शाह जी बोल रहे थे और अमित शाह जी के भाषण का पूरा जिस्ट यही था कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री एक बड़ा समाज जो है पिछड़ा अति पिछड़ा का उसके बीच से होगा, और इनको जो उपनाम लालू जी ने रखा है, जिस नाम से ही देश में विख्यात है, इनको भारतीय जनता पार्टी में लेने का कोई इरादा नहीं है। उससे विचलित है, इसलिए ये अनर बल्लर बात बोल रहे हैं सदन में। आज मतलब देखा गया है कि जदयू के भी जो नेता वहां पर थे उन्हें रोकने की कोशिश किए थे। सब लोग बुझ रहे हैं कि बेकंट्रोल हो रहे हैं, अलबल बोल रहे हैं। अलबल कोई आदमी को थोड़ा ठीक है। आप देखिएगा वीडियो में, पीछे आरजेडी कोटे के एक मंत्री हैं जो नारी पर बोले थे, उनको भी खराब लग रहा था। वो लोग अपने अपने इशारा में ऐसे सब लोग बतिया रहा है, तो कौन इनको ठीक लग रहा है? इनको तो लग रहा है, भी कई बार खड़ा हुए सब लोग, इनको तो लग रहा है कि बिहार में जो हुआ से ये हुआ। मैं बार बार कह रहा हूं कि एक दिन सुन लेंगे बिहार के लोग की कहेंगे कि चंदा और सूरज हम आए तो वही उगता था, उसके पहले बिहार में नहीं उगता था। खुश है ना, आरक्षण तो मिला ही है, अब आपकी पार्टी को भी फायदा होगा। 500 करोड़ लूट हो गया, मंडल कमीशन बना था, कौन 500 करोड़ लगा था? यह आरक्षण तो हम लोगों के पार्टी का पहले से डिमांड है उसके लिए। अरे भैया, आरक्षण तो जरूरी है कि समाज में भी समता है, लेकिन उसके लिए 500 करोड़ खर्च करने का नहीं था। 500 करोड़ करके आपने वादा किया था कि विकास की गंगा बहेगी बड़ी जमात के लिए, तो अति पिछड़ा के उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चला रहे हैं? दलित वर्ग के उत्थान के लिए क्या कर रहे हैं? ये 500 करोड़ तो समाज का सबसे नीचे तबके का जो मुसहर और रविदास समाज है उसके बीच में बांट दिए रहते थे, लोगों को रोजी रोटी मिल गया रहता। बिहार के खजाना का लूट हुआ है 500 करोड़। ठीक है, लास्ट सवाल है कि देखिए अपने साथी मानते थे जीतन राम मांझी को, जीतन राम मांझी ने साथ छोड़ दिया। उपेंद्र कुशवाहा को अपना छोटा भाई के रूप में मानते थे, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। आरसीपी सिंह ने भी साथ छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं एक दर्द था और वह दर्द आज झलका इस तरह से, लेकिन यह नहीं झलकना चाहिए था इस तरह से, मतलब उनको बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा जो कि छोटा भाई मानते थे, उन्होंने साथ छोड़ा। अब कहीं ना कहीं बारी आपकी। देखिए, दरअसल जिस आदमी को भ्रम होता है कि सृष्टि का निर्माण ही उन्होंने किया है, तो उनको तो लगेगा कि जो है सो उनके कृपा पर है। उपेंद्र कुशवाहा सामने आए तो समझ जाइएगा। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो बहुत पहले जो कहना था सो कह के बिहार के जनता को सचेत कर दिया, वो सब हो रहा है। अब सामने नहीं आएंगे। अरे सब लोग उपेंद्र जी कह रहे थे ना कि डूबता हुआ जहाज है, देख रहे हैं कूद कहर टूट जाएगा उनपे। नहीं तो वो समय बताएगा और बिहार की जनता उसका जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कहीं ना कहीं टीस तो एक नीतीश कुमार के दिल में जरूर है, क्योंकि जिसे हम कर रहे हैं, जैसा कि वो कहते नजर आते हैं लगातार कि भाई हम जिसको चाहते थे, जिसे आगे बढ़ाएं, जिसको अपना साथी मानते थे, भाई मानते थे, उन्होंने एक एक करके साथ छोड़ा और बीजेपी ने यह तोड़ने की काम की, पार्टी को तोड़ने की काम की। और कहीं ना कहीं एक दर्द था और आज वह दर्द इस तरह से बहा, इस तरह से बोला गया, जो कि आखिर गलत था, लेकिन वो दर्द साफ तौर पे छलक रहा था। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा की बारी, अगर हो सकता है कि अगर सामने उपेंद्र कुशवाहा जी भी अगर आ जाते हैं, तो हो सकता है नीतीश कुमार जी का प्रहार इसी तरह से देखने को मिलेगा। चलिए बिगले, इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।